हाँ जो देखो जी, सबसे पहले लास्ट क्लास का होमवर्क देख लो। जिन लोगों ने किया वो चेक कर लें, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। एक तो भैया आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। जो लास्ट क्लास का होमवर्क है वो देख लो भैया, वो शीट निकाल लो। एक है पीएन अकाउंट, एक है पीएन अप्रोवेशन अकाउंट। लास्ट क्लास का होमवर्क कर रहे हैं जी बच्चों। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएन अप्रोवेशन अकाउंट गिवन है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट गिवन है। कितना गिवन है? 850 गिवन है। एक शीट दियो भाई जरा। हाँ बच्चों देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल 10 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। बच्चों बिजनेस स्टार्ट हुआ और कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। एक्स ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की? 10 लाख। वाई ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की? 6 लाख। टोटल कितना हो गया? 16 लाख। फिर बच्चों 31 अक्टूबर को ना, 31 अक्टूबर को लोन दिया एक्स ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन। 31 अक्टूबर को लोन दिया तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन। फिर बच्चों अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो कितने परसेंट होता है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो कितने परसेंट होता है? 6%। 31 अक्टूबर से 31 मार्च, 31 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 5 महीने होते हैं। 31 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 5 महीने होते हैं। कितना हो गया इंटरेस्ट? कितना? एंट्री क्या आएगी इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट लोन डेबिट टू एक्स लोन 10,000 रुपये। फिर जो इंटरेस्ट लोन चार्ज होता है, इंटरेस्ट लोन चार्ज होता है कहाँ चला जाएगा? पीएन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। पीएन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। हरिओम ये वाली शीट ढूंढ के दियो मुझे। समझ आ गया? देख लिया? इंटरेस्ट लोन चार्ज होता है कहाँ चला जाएगा? पीएन अकाउंट में चला जाएगा। तो जो देखो हमें पीएन अकाउंट फिल करना था, हमें पीएन अकाउंट फिल करना है। पीएन अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट लॉस फिल करना है। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट लोन, यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट लोन आ जाएगा। हमें प्रॉफिट लॉस फिल करना है तो पीएन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन हो जाएगा। बस अब यहाँ से आप निकाल लीजिए प्रॉफिट, यहाँ से आप निकाल लीजिए प्रॉफिट 8,60,000 का है। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएन अप्रोवेशन है वो यहाँ आ जाएगा बाय पीएन अकाउंट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना बेटा, अभी जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये पार्टनर से बांट देंगे। ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये पार्टनर से बांट देंगे। 4,25,000, 4,25,000। हाँ ये सबका सही है? ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया? किसी को डाउट है? हाँ बेटा समझ आ गया आपको कि नहीं आया? एंट्री भी समझ आ गई? कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना भाई, इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करनी है। ये देखो सर, कैपिटल अकाउंट बनाना है। होमवर्क किया आना है? लास्ट क्लास में भी नहीं किया था क्या? हाँ जी जो कैपिटल अकाउंट देखो जी सर, कैपिटल अकाउंट में ना पहली एंट्री पोस्टिंग होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई 10 लाख एंड 6 लाख। और जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ उसकी एंट्री होगी पीएन अप्रोवेशन डेबिट टू एक्स एंड वाई, पीएन अप्रोवेशन डेबिट टू एक्स एंड वाई। बस यहाँ से क्लोज हो जाएगा टू बैलेंस ईडी। ठीक है सर, समझ आ गया कैपिटल अकाउंट? फिर एक बनाना है एक्स लोन अकाउंट के फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। एक्स लोन का फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। लोन कितना दिया उसने? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन 4 लाख और इंटरेस्ट लोन भी है। इंटरेस्ट लोन डेबिट टू एक्स लोन कितना है?
तो जो ये मैंने होमवर्क करा दिया आपको, आना मैडम ने अभी कुछ नहीं कराया, होमवर्क कराया है बस, ठीक है। आगे चलते हैं, जो होमवर्क वाली शीट पे ही 3 क्वेश्चन और थे वो भी करनी है। पीछे करूँ, आपने नहीं किया होमवर्क, अब समझ आ गया, दोबारा समझाऊँ? हाँ बच्चों, जिन लोगों ने होमवर्क किया वो चेक कर ले, और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया फटाफट नोट कर लो। हाँ जी कराऊंगा सर। अच्छा ये जो होमवर्क वाली शीट थी ना, जो ये फिलिंदा ब्लैंक्स वाला होमवर्क था, अगले 3 क्वेश्चन कराने हैं मेरे को। लाए हो ना वो शीट? हाँ ना, इसकी भी ले लो, इसकी भी ले लो फोटो। भाई होमवर्क करो, होमवर्क करना बड़ा जरूरी है, पेंडिंग काम होता जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं आता हूँ हार्डली, ये बच्चा बता रहा था मुझे, कहाँ गया ये, हाँ कि सर आपका तो होमवर्क होता ही नहीं, बस 15-20 मिनट में हो जाता है। बाकी सर हमें इतना है 2-2, 3-3 घंटे का होमवर्क देते हैं, तो आराम से हो जाता है। अगर आप पेंडिंग करते रहोगे ना, मन नहीं करेगा करने का, साथ साथ निपटाते रहो, ठीक है। करें शुरू, और अगर आप साथ साथ करोगे ना इंटरेस्ट आएगा आपका, लेकिन अगर साथ साथ नहीं करोगे ना इंटरेस्ट नहीं आएगा। कर रहा है भाई? करके लाया था, दिखाइयो। हैं? नहीं करके आया था, मैं पापा को शिकायत आनी पड़ेगी, है ना। चलो ये शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ लो। पार्टनर नाम क्या है? अखिल है, क्या नाम है? अखिल एंड विमल है बच्चों। पार्टनर नाम क्या है? अखिल एंड विमल है पार्टनर। प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। अखिल ने लोन दिया फॉर्म को 1 अक्टूबर को, ऑन द सेम डेट फॉर्म गिव लोन टू विमल। फॉर्म ने लोन दिया विमल को। होमवर्क क्या है भाई? हैं? ये होमवर्क कराया तेरे आने से पहले, फोटो खींच ले, चेक कर लियो कि होमवर्क सही है नहीं सही, जल्दी खींच। वो आ रहा है मौलिक? हैं? ये भी खींच ले भाई, तेरे आने से पहले तो होमवर्क कराया है बस। अगर किया है तो चेक कर लियो, नहीं किया तो कर लियो भाई। हाँ जी आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो सर, वही शीट चाहिए, होमवर्क वाली शीट। पहला क्वेश्चन होमवर्क था, सेकंड थर्ड फोर्थ होमवर्क नहीं था। वो नहीं आ रहा क्या उत्कर्ष? चलो जी देखो जी, अखिल एंड विमल है पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। अखिल ने लोन दिया फॉर्म को 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को। ऑन द सेम डेट फॉर्म गिव लोन टू द विमल 1 लाख। दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। साथ में एक पार्टनर ने पर्सनल प्रॉपर्टी भी दिया, साथ में एक पार्टनर ने पर्सनल प्रॉपर्टी भी दिया। मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपये। प्रॉफिट है 1,03,000 का बिफोर अबाउट एडजस्टमेंट। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन अंकित एंड विमल। देखो जो इसके अंदर ना, पिछली क्लास हमने किया था, पार्टनर ने लोन दिया फॉर्म को। किसने लोन दिया? पार्टनर ने लोन दिया। इसमें ना एक पार्टनर ने लोन दिया और एक उल्टा है। क्या उल्टा है? फॉर्म गिव लोन टू द पार्टनर है, फॉर्म गिव लोन टू द पार्टनर है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगर फॉर्म लोन दे पार्टनर को, हाँ अगर फॉर्म लोन देगी पार्टनर को तो इसकी एंट्री होती है। ये फॉर्म के लिए एसेट है। फॉर्म के लिए क्या है? तो फॉर्म के लिए एसेट है, तो पार्टनर लोन टू बैंक। क्या एंट्री होगी? पार्टनर लोन टू। ठीक है बच्चों। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन नहीं है तो निल होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में रेट मेंशन नहीं है तो कितना लेना है? निल। अगर लिख लो ये बात, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट is not mentioned in partnership deed, if the rate of interest is not mentioned in partnership deed, मैडम 6% उसके लिए होता है अगर पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया तो 6% पर एनम होता है। समझ आ गई बात? लेकिन अगर फॉर्म गिव लोन टू द पार्टनर है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन देन इट विल बी निल। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो वो रहेगा। और ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो एंट्री क्या आ जाएगी? एंट्री आ जाएगी पार्टनर लोन डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। पार्टनर लोन डेबिट
टू इंटरेस्ट लोन, पार्टनर लोन डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। और ये इनकम है, इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाती है। इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाती है। कहाँ जाती है? प्रॉफिट लॉस की, यानी इससे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इससे नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हाँ, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों बात? इसी तरह जो इसमें रेंट का भी पॉइंट है। अगर आप रेंट देते हो पार्टनर को, अगर आप क्या देते हो? रेंट देते हो पार्टनर को, अगर आप पे कर चुके हो तो एंट्री आएगी रेंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन अगर आपने रेंट पे नहीं किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। कैपिटल अकाउंट में नहीं जाने वाला। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल लिख सकते हो या रेंट आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो या रेंट पेबल लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। फिर वो जो रेंट हमारा चार्ज होता है, रेंट हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसकी एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। इसकी एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये पीना प्रोविजन नहीं जाता, ठीक है बेटा? तो याद रखिएगा, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो एंट्री आएगी रेंट टू बैंक। अगर रेंट पे नहीं किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। फिर जो रेंट हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाता है। कहाँ जाता है? समझ आ गया बच्चों बात? हाँ सर, होमवर्क किया नहीं किया? सर अभी किया? सच बोल। ये समझ आ गया सर आपको? दोबारा में जाना है। ये ना फॉर्म ने लोन दिया पार्टनर को, अगर फॉर्म देगी लोन पार्टनर को, फॉर्म के लिए एसेट है तो क्या एंट्री करेगी? एसेट डेबिट होता है, पार्टनर लोन डेबिट टू बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन तो नील होता है। वो 6% तब होता है जब पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया हो तो। समझ आ गई बात? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नील होगा। फिर ये फॉर्म के लिए इंटरेस्ट लोन, अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ तो वो इंटरेस्ट लगाएंगे। ये इंटरेस्ट लोन हमारे लिए इनकम है, पार्टनर लोन डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। फिर ये इनकम है, इनकम पी अकाउंट में जाएगी। समझ आ गया सर? रेंट टू पार्टनर की एंट्री आती है, पे कर चुके तो रेंट टू बैंक, पे नहीं किया तो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट टू रेंट पेबल, एक ही बात है। फिर रेंट खर्चा होता है, खर्चा कहाँ जाता है? पी अकाउंट के डेबिट साइड में। सीधी सी बात है जो आपको अगर प्रॉफिट बिफोर रेंट दे रखा है तो रेंट माइनस कर देना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लोन दे रखा है, अगर फॉर्म ने लोन दिया है तो वो वाला इंटरेस्ट ऐड होगा, और पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है वो एक्सपेंस है, वो इंटरेस्ट माइनस होगा। समझ आगे बच्चों बात? तो देखिए जो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। क्या मैडम? आंसर किसका? ये वाले क्वेश्चन का? ये तो होमवर्क दिया ही नहीं था। अभी देखना मैडम, चेक करना। हाँ मैडम देखो मैडम, यहाँ पे ना क्या मांगा गया हमें? शो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑफ द ईयर मांगा गया। सुनिएगा बच्चों, एंट्रीज कराऊं या सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊं? चलो फिर भी एंट्री भी कर लेंगे। सुनो मैडम, हमारा प्रॉफिट दे रखा है 1,03,000 का। पहले मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, फिर आपको एंट्रीज भी दिखा देता हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके मांगा गया। प्रॉफिट है 1,03,000 का। प्रॉफिट कितने का है? लेकिन ये गलत प्रॉफिट है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एक तो रेंट है बच्चे, रेंट है 5,000 रुपये पर मंथ। कितना है? रेंट 5,000 रुपये पर मंथ है। रेंट कितना बच्चे? 5,000 रुपये पर मंथ। रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पी अकाउंट में आता है। ये कहाँ आता है? तो रेंट हो गया जो 5,000 पर मंथ। रेंट कितना हो गया? 5,000। समझ आ गया? क्लियर है? हाँ, किसी को डाउट? इसके बाद बच्चों एक ना लोन दिया है फर्म को अखिल ने 1 लाख का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो कितना होता है? 6% पर एनम। इंटरेस्ट लोन भी चार्ज है। इंटरेस्ट लोन भी क्या है? 1 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। 1 अक्टूबर को दिया, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, 3,000 रुपये हो गया। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। कितना नेट प्रॉफिट आ गया? अच्छा, एक लोन फॉर्म ने भी पार्टनर को दिया लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आ गया बच्चों? क्लियर है? ये बस नेट प्रॉफिट आ गया, पार्टनर बांट देंगे। यही आंसर है। 20 रेशियो गिवन है 3:2। 40,000 को 3:2 में बांट दो।
समझ आ गया खुशी? सबको समझ आ गया? तो ये आप बता देंगे पीएल अप्रोच बना लेंगे? हाँ लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखानी है, लिखा हुआ है ना ये वर्क। जर्नल एंट्री मांगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मांगा गया। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता ही है। कर देता हूँ मैडम, मैं जर्नल एंट्री कर देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब वैसे तो मैंने सिखा दिया। ये देखो ये प्रॉफिट हो गया 40,000 का। इस प्रॉफिट को आप बांट देंगे। क्या नाम है पार्टनर्स का? अखिल एंड विमल, अखिल कैपिटल एंड विमल कैपिटल। मैंने जर्नल एंट्री से सिखा दी होगी, बाय चांस पेपर में आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। वैसे तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगी नहीं हुई, मैं जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूँ। 40,000 को बांट दो जी। क्या रेशियो है? बांटो। 24 और 16 आ गया। अगर वो जर्नल एंट्री देख लो जी, है वो जर्नल एंट्री देखो। प्रॉफिट है आपका कितना? प्रॉफिट है, सॉरी हमने पहले ना स्टार्टिंग हुआ, लोन दिया अखिल ने। है जो अखिल ने लोन दिया 1 अक्टूबर को फॉर्म को, क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू अखिल लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू अखिल लोन। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। फिर विमल को फॉर्म ने लोन दिया कितने का? 2 लाख का। उसकी एंट्री क्या आएगी? विमल लोन डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का मिसिंग है। तो अगर इसका गिवन नहीं है तो जीरो होगा। उसका जो फॉर्म की लायबिलिटी उसका 6% पर एनम होगा, तो उसका 6% पर एनम होगा। 1 लाख का 6% 6 महीने, 1 लाख का 6% 6 महीने। हाउ मच जी? 3,000 रुपये, 3,000 हुआ ना। एंट्री क्या आएगी 31 मार्च को? इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट लोन डेबिट टू अखिल लोन कितना? फिर जो रेंट की एंट्री, रेंट टू कैश, रेंट पे करने की एंट्री रेंट टू कैश। कितना रेंट दिया? 60,000 का। रेंट की एंट्री आएगी रेंट डेबिट टू कैश या बैंक। फिर क्या आएगा? जो रेंट कहाँ जाता है? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट कितने का है बच्चों? 60,000 का है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है? 3,000। टोटल कितना हो गया? ठीक है जो, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट 103 का था, 63 का प्रॉफिट माइनस हुआ, नेट प्रॉफिट आ गया 40 का। दोबारा जाऊँ एक बार, दोबारा समझ लो। जो है जर्नल एंट्री मांगी नहीं हुई थी क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री मांगी नहीं हुई थी, सिर्फ आपके टीचर ने कही थी इसलिए करा दी। वो इसलिए करा रही होगी ताकि वो जर्नल एंट्री से आ जाए। ठीक है जी, दोबारा हम चाहता हूँ। एक लोन दिया पार्टनर ने फॉर्म को, बैंक टू पार्टनर लोन। एक फॉर्म ने लोन दिया, क्या एंट्री आ जाएगी? पार्टनर लोन टू बैंक। फिर क्या हुआ? जो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। इसका जो पार्टनर फॉर्म को लोन देता है, अगर उसका रेट मेंशन ना हो तो 6% होता है। जो फॉर्म ने लोन दिया उसका रेट मेंशन ना हो तो नील होता है। तो इसलिए हमने कैलकुलेट किया 1 लाख का 6% 6 महीने 3,000। इंटरेस्ट लोन डेबिट टू पार्टनर लोन। रेंट की एंट्री आती है जो रेंट टू कैश, अगर रेंट पे ना किया हो तो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। पार्टनर कैपिटल में नहीं जाते। जो चार्ज होते हैं ना, चार्ज, वो कभी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते। फिर जो ये दोनों चार्ज है पीएल अकाउंट में जाएंगे। तो गलती से भी ये रेंट और इंटरेस्ट लोन को भाई काम मत लिख दियो, पीएल ऑपरेशन मत लिख दियो। ये दोनों चीज़ें माइनस हुई, ये प्रॉफिट आ गया, इसको पार्टनर में बांट देंगे। समझ आ गया? इसकी भी एंट्री कराइए खुशी। इन चीज़ों की एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल ऑपरेशन। फिर उसकी एंट्री क्या होगी? पीएल ऑपरेशन डेबिट टू अखिल एंड विमल। ये मैंने तुम्हें इसकी एंट्री करा रखी है पहले से ही। ओके, क्लियर है? क्या? हाँ अगला करना है, अगला करना है। जिन्होंने नोट कर लिया अगला क्वेश्चन शुरू कर दो भाई। जिन्होंने नोट कर लिया अगला क्वेश्चन शुरू कर दो।
दे दिया ना पेज में, कर लिया। लाया नहीं क्या शीट? हो शीट नहीं लाया क्या आज? शेयर कर ले भाई या फ़ोटो खींच ले। जिन्होंने नोट कर लिया ना, अगला क्वेश्चन शुरू कर दो, खुद ट्राई करो। अगला भी कर लिया, उससे अगला अगला कर ले, उससे अगला कर ले। तू नहीं लाया क्या शीट? तू नहीं लाया क्या? तेरे दी नहीं अभी शीट मैंने, तेरी कहाँ है? हाँ जो कर दो, इरेज हो गया नोट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या नाम है? अंकित भानु चारू आर पार्टनर, प्रॉफिट रेशियो इक्वल with a capital of 250. On 1st October, Ankit and Bhanu gave a loan of 250 each to the firm. बच्चों देखो, कैपिटल 1 अक्टूबर 2019 को ना इन दोनों ने लोन दिया। 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया फर्म को। जब फर्म को लोन देंगे तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन और भानु लोन। कितने कितने का? 250 का। टोटल कितना हो गया? 5 लाख रुपए। चारू ने भी लोन दिया फॉर्म को ऑन द सेम डेट। चारू ने लोन दिया चारू लोन डेबिट टू बैंक। चारू लोन डेबिट टू बैंक कितने रुपए का दिया? चारू लोन, फॉर्म तो फॉर्म के अकाउंटेंट है ना, फॉर्म क्या एंट्री करेगी? फॉर्म के लिए एसेट है। चारू लोन डेबिट टू बैंक। चारू ने लोन लिया, लेकिन हम तो फॉर्म के अकाउंटेंट है ना, तो फॉर्म के लिए तो एसेट है ना। चारू लोन डेबिट टू बैंक। इट वाज एग्रीड दैट अमंग दैट द पार्टनर चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। चारू से चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट 6% पर एनम। इंटरेस्ट लोन फॉर पार्टनर पेड ऑन 10 अप्रैल। फॉर्म क्लोजेज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखो जो 31 मार्च आया, 31 मार्च आया, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है, इन दोनों का इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है। कितना हो जाएगा? 6% पर एनम हो जाएगा। इनका इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो 6% पर एनम हो जाएगा। तो 2.5 लाख का 6%, 6/12 कितना हो गया? 77,500 ना। तो एंट्री क्या है? हाँ, एंट्री क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट लोन डेबिट टू अंकित लोन, टू भानु लोन। 7500 ईच है। टोटल कितना आ गया? 15,000 रुपये। किसी बच्चे को पानी वानी पीना है भाई? पी लो भैया, तो भैया चले जाएंगे, अभी आपकी सीट पे आ जाएगा पानी, अगर पानी पीना है तो पी लो भाई। किसी को पानी पीना है? नहीं, पानी पिला दे भाई इसको। हाँ ठीक है भाई। इंटरेस्ट लोन डेबिट टू अंकित लोन एंड भानु लोन। फिर बच्चों फिर इसका एग्रीड है, इसका एग्रीड है। अगर एग्रीड नहीं होता नील होता। अगर ना इसका एग्रीड नहीं होता तो क्या होता? नील होता। 1 लाख का 6%, कितने महीने? 6 महीने, 3,000। एंट्री क्या आ जाएगी? चारू लोन डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। चारू लोन डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। कितना अमाउंट है भाई? 3,000 रुपये है। कितना अमाउंट है? अब जो ये वाला इंटरेस्ट पी लाऊंगी डेबिट साइड में जाएगा, ये वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाएगा, पी एन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन। और वो वाला इंटरेस्ट पी एन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, और वो वाला इंटरेस्ट पी एन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि वो इनकम है फॉर्म के लिए, क्योंकि वो फॉर्म के लिए इनकम है। क्या सर? लोन में क्रेडिट हो गया ना, तो लोन आउटस्टैंडिंग हो गया। हाँ, 10 अप्रैल को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दोबारा से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन लिखा हुआ है,
It was agreed among the partners, चारों will be charged interest loan for partner paid on 10th April. हम कौन सी डेट को एंट्री कर रहे हैं सारी? 31 मार्च को कर रहे हैं. तो 31 मार्च को ये आउटस्टैंडिंग है, इसकी लायबिलिटी क्रेडिट हुई है. सो जब फिर इंटरेस्ट पे कर देंगे तो एंट्री क्या आ जाएगी? अंकित लोन डेबिट, भानु लोन डेबिट. 10th अप्रैल को क्या एंट्री आ जाएगी? वह 10th अप्रैल की एंट्री मांगी नहीं हुई. 10th अप्रैल की एंट्री मांगी नहीं हुई. 10th अप्रैल को अगर मांगता 10th अप्रैल की एंट्री तो एंट्री आती है अंकित लोन डेबिट, भानु लोन डेबिट टू बैंक. क्या एंट्री आती? और उसका इंटरेस्ट हमें मिल जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू लोन. ठीक है. तो जो इस क्वेश्चन में से एंट्रीज मांगी हुई थी, क्या मांगी गई थी? अच्छा, अगर मान लो वैसे नेट प्रॉफिट मांगा नहीं था, मान लो नेट प्रॉफिट गिवन होता 45 गिवन होता, हमें पूछा कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएल ऑपरेशन में, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएल ऑपरेशन में. तो मान लो हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा होता 45. लेट से प्रॉफिट दे रखा था बिफोर इंटरेस्ट, तो ये वाला इंटरेस्ट माइनस हो जाता और वो वाला प्लस हो जाता. कितना आ जाता? 30. दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल ऑपरेशन. दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट टू पीएल. समझ आ गया? जो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा करा देता हूं रिवाइज. 1 अक्टूबर को ना 2 पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन, भानु लोन. एक पार्टनर ने फॉर्म से लोन लिया है, वो फॉर्म के लिए एसेट है. जो एसेट होता है वो डेबिट होता है टू बैंक. इन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है. अगर इन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो कितना होता है? 6% पर एनम. 250 का 6%, 6 मंथ 7500. इंटरेस्ट लोन डेबिट टू अंकित लोन टू भानु लोन. समझ आ गया? 7500 ईच. दूसरे का क्या है? हाँ, लोन लिया था, अगर इसका रेट नहीं गिवन तो नील होता. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना होता तो क्या होता? नील होता. जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था तो नील था. लेकिन अब गिवन है तो कैलकुलेट कर लेंगे. 6%, 1 लाख का 6%, 6 महीने 3000. चारों लोन डेबिट टू इंटरेस्ट लोन. ठीक है जी. ये इंटरेस्ट लोन एक्सपेंस है. एक्सपेंस पी अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं. वो इंटरेस्ट लोन इनकम है, वो पी अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाते हैं. हालांकि ये पूछा नहीं गया था कि नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा पीएल से पीएल ऑपरेशन में. मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया कि नेट प्रॉफिट है 45 का, ये एक्सपेंस माइनस हो गया, वो इनकम ऐड हो गई. समझ आ गया बच्चों? लास्ट क्वेश्चन देखो जी, इस असाइनमेंट का खत्म. इंटरेस्ट लोन का टॉपिक खत्म. अगला टॉपिक शुरू करेंगे. अभी तो हमने जो कैपिटल कर रहे थे ना, फ्लक्चुएटिंग कर रहे थे. क्या कर रहे थे? अब हम शुरू करेंगे फिक्स. एक मिनट भाई, पहले ये देख लो, लास्ट क्वेश्चन देख लो, 12th. नोट नहीं कर रहे क्या हम लोग? हैं? नोट करना तो कर लो, अगर करना है मैं दे देता हूँ टाइम. जल्दी करो नोट. बाकी उसे जो नोट कर चुके हैं ना, अगला क्वेश्चन ट्राई करो भाई. जो लोग ये कर चुके हैं अगला क्वेश्चन ट्राई करना खुद. करिए भाई, अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना. अगला क्वेश्चन सब बच्चे खुद ट्राई करो. मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ. सेम है, बस जैसे ये प्रॉफिट था उसको इसमें लॉस है. सेम क्वेश्चन है अगला भी. कर लिया भाई? चेक कराइयो. ये लॉस आएगा ना, लॉस है ना, लॉस बढ़ जाएगा ना 50. प्रॉफिट क्या लॉस लिखना है. तो पहले लॉस है 10 का. एक मैं करता हूँ, चेक करियो. क्या क्यों लॉ? अच्छा, कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में. अभी मैं चेक कर लेता हूँ. क्या चेक करता हूँ, उसे चेक करता हूँ.